मोदी जी कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। चांदी की पायल और हल्दी की रस्म जो बाकी रह गई थी और पाकिस्तानी जो शाहीन है बारात लेकर पहले पहुंच गए थे, इसलिए जो पटाखे उन्होंने फोड़े थे इसके सर पर सवार है। जो तूने गांव मूत्र पी रखा है उसका जो नशा चढ़ा हुआ है उसको भी जल्द खत्म करेंगे। उधर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ हिंदुत्व का जो जहर है इनके सरों से बाहर निकलना शुरू हो गया है और कहते हैं कि पाकिस्तान से एटॉमिक जो रेडिएशन है वो खारिज हो रही है। अरे का मतलब जो तुम्हारे जहन से और तुम्हारे गांव मूत्र से जो जहरीली फैक्ट्रियां जल रही है ना, उससे ये तुम लोगों को बार बार बदबू आ रही है, इसलिए तुम लोगों को बार बार ख्याल आ रहा है, इसलिए तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ बार बार एक प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर जो एटॉमिक रेडिएशन है वो निकल रही है। तो असल में पहले तुम लोगों को अपनी ये हिंदुत्व और गांव मूत्र पीकर जो आप लोग अपने जहन के अंदर फैक्ट्रियां चला रहे हो ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जो साइबर अटैक किए हैं, यकीन जानिए इनका मोदी मीडिया जो वो चीख रहा है, इनकी चीखों पुकार बता रही है कि कर रखी है कि पाकिस्तान ने इनका सिस्टम जो है वो फाड़ कर रखी है। इनका तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके जो ग्रिड स्टेशन है, इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, इनका रेलवे का निजाम जो है उसको मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए आने में खुशामदीद। मैं हूं राशिद अकरम, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, उम्मीद करता हूं आप इसको एंड तक देखेंगे। आज 4 टॉपिक है। एक ये है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उसके खिलाफ जो है आरएसएस के जो इंतहा पसंद है उन्होंने प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पर और उसके खिलाफ एक ट्रेंड जो है वो शुरू कर दिया है, उस पर बात करेंगे। दूसरा यह है कि मोदी के ऑपरेशन संदूर का नाटक और जो उनकी जाली सेल्फी है उस पर भी बात करेंगे। चौथा यह है कि पाकिस्तान में जो एटॉमिक रेडिएशन के हवाले से भारतीय मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। और आखिर में ये बात करेंगे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कुल कितने साइबर अटैक किए हैं, पाकिस्तान ने इनका सिस्टम कैसे फाड़ा है, ये पाकिस्तान का जो साइबर अटैक है वो कितना खतरनाक था जिसकी वजह से मोदी मीडिया जो है वो चीखों पुकार कर रहा है और इसकी वजह से इनका जो सिस्टम है वो मफलूज होकर रह गया था, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि कर्नल सोफिया जो है, जो हिंदू इंतहा पसंद अनासर हैं, उनका शिकार होने लगी है। जिस तरह आपको पता है कि भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के हमले के फौरन बाद जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं वो मीडिया पर आई और उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक ब्रीफिंग दी थी, लेकिन तब तक तो वो बहुत अच्छी थी। जैसे ही पाकिस्तान ने भारत को एक दंदान चिकन मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके खिलाफ जो है इन्होंने अब सोशल मीडिया पर कैंपेन का आगाज कर दिया है और मुसलसल उसको मुस्लिम खातून होने की वजह से, उसके ओहदे की वजह से उसको तनकीद का निशाना बनाने लगे हैं और उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। जो फ्रंट लाइन मैगजीन है उसने भी रिपोर्ट किया है कि उसको मुस्लिम खातून होने की वजह से, क्योंकि मुसलमान जो है वो कम तादाद में वहां पर जो है बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, इसलिए हिंदू जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनको मुसलमानों का यार होने की वजह से, और ये इतने खलीज हैं, ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान दहशतगर्द हैं उनकी बहन को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप यहां से देख सकते हैं भारत खुद को सेकुलर जो रियासत कहता है, लेकिन उनकी ये जो हिंदुत्व आरएसएस की सोच है वो किस तरह घिनौनी है। इनके जो बड़े थे वो गांव मूत्र के अंदर शफाफियत तलाश करते थे। यकीन जाने कि ये अपनी बाजी के कंगन बेचकर अगर गांव मूत्र लेकर आए और उसके अंदर कोई पटाखा गिर जाए ना, ये उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएंगे, मुसलमानों पर भी लगाएंगे। तो यानी कि इनकी जो सोच है वो गोबर से भी हल्की है। तो इसलिए ये जिस तरह इनको गोरेवारिया और ये वो इस तरह के जो इनके बने हुए ना, मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। आपके वहां पर भी मुसलमान लोग मौजूद हैं और जिस तरह आपको बार बार पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने की भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होगी। अरे असल में जो है ना कर्नल सोफिया से जलते भी हैं, जाहिर सी बात है वो एक बड़ी पोस्ट पर बैठी है तो इसलिए इनको तकलीफ का भी सामना है। दूसरा ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है जब भारत ने जहारियत की तो पाकिस्तान ने भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन जो ऑपरेशन संदूर का नाटक था, मोदी की जाली सेल्फी जो है वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आदमपुर जो इनकी एयर बेस थे उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचाया और जो इनका दूसरा S-400 जिसकी वजह से ये इतने इतराते थे, इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान ने उसको नकारा बनाया। तो मोदी सरकार जो है, मोदी जो है वो कल जो आदमपुर एयर बेस पे गए और उन्होंने वहां पर जो इनकी जो है एयरफोर्स के जो लोग थे उनसे खिताब किया और वहां पर जो है उसके पीछे बिल्कुल जो S-400 है वो मौजूद था। तो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई, बावर कराने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो है वो झूठा दावा कर रहा है। ओ कम अकलो, कम ज़र्फो, अगर अकल होती तो मौजा ही मौजा। आपको जरा मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि जो S-400 है वो 6 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, ना कि एक पर। जो रॉकेट लॉन्चर इनके सामने ये आवाम को दिखा रहे हैं उस पर अगर मैं वो सीधा बता दूं कि उसके अंदर रेडार सिस्टम होता है, उसके अंदर कमांड सेंटर भी होता है, लॉन्च व्हीकल होती है, रीलोड व्हीकल होती है, पावर सप्लाई होती है और दूसरा मिसाइल्स है इटसेल्फ, यानी कि वो जो मिसाइल भी होते हैं उसके लिए सिस्टम होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि S-400 जो है वो 6 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ना कि 1 2 3। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था कि S-400 को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान ने उसको नकारा कर दिया। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस के अंदर बताया था कि पाकिस्तान ने कहा है नकारा किया, तबाह नहीं। यानी कि जाहिर सी बात है वो सॉफ्टवेयर के जरिए चलता है। तो अगर पाकिस्तान ने इनके ऊपर, ये खुद भी मान रहे हैं, इनके जो मीडिया है, इनके जो अखबारात हैं वो
क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनके ऊपर साइबर अटैक किए, तो अगर उसमें से एक भी कंपोनेंट अगर नहीं चलता तो वो सारी सी बात है S-400 जो है वो नाकाम हो गया, इनका एयर सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया। तो इसलिए अब उस सुबकी से बचने के लिए मोदी साहब जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, सेल्फी लिया है, तकरीर की है और आवाम को बेवकूफ बनाने की एक भरपूर जो है वो कोशिश की है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है जी ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इनका मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक जो रेडिएशन है वो खारिज हो रही है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने एंकर्स के जो माइक है ना जरा उनको चेक करें, वहां पर जहरीले जो रेडिएशन है, झूठ की रेडिएशन है, मुनाफकत की जो रेडिएशन है, प्रोपेगेंडे की जो रेडिएशन है वो चेक करें। वो इतनी जहरीली है, खतरनाक है कि उन्होंने दो एटमी कुव्वतें हैं, एटमी ताकतें हैं, उनको जंग के दहाने पर पहुंचा दिया और एक मुसलसल जो है उसको एक प्रोपेगेंडा की और बकवासियात की और झूठ फैलाया, इंतहा कर दी। इनका अपने जो एनालिस्ट हैं, सीनियर जिनको हम कह सकते हैं कि जो सीरियस एनालिस्ट है, उन्होंने इनके झूठ का प्रोपेगेंडा किया। जिस तरह पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है उस पर कब्जा कर लिया, लाहौर नक्शे से खत्म हो गया और इनकी नेवी लाहौर के अंदर आ गई। तो लख दी लानत है आप लोगों की सोच पर, आपके प्रोपेगेंडे पर। अगर प्रोपेगेंडा करना है वो भी तो अकल के साथ कर लेते, लेकिन उसके लिए भी हमें आपको अकल देनी पड़ रही है और ये झूठी खबरें बार बार फैला रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। चौथे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो इनके ऊपर साइबर अटैक किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने इनको जो किलिंग चेन के अंदर लाकर किल किया है वो सबने देखा है और दुनिया भी पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी को देख रही है कि पाकिस्तान ने भारत को अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को किस तरीके से दंदान शिकन बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। तो इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, जो इंडियन मीडिया है मैं उसके हवाले से आपको बता दूं कि जो द इंडियन टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया, चीन के हैकर्स ने भारतीय दिफाई इदारों, रेलवे, एयरपोर्ट्स और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमले करके नकारा बनाया है, नुकसान पहुंचाया है। और इसी वजह से ये पाकिस्तान ने जब इन पर जो है जवाबी हमला किया, पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक की, तो ये पाकिस्तान पर दोबारा हमले की ये कोशिश ही नहीं कर सके। इनकी फजाइया मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई थी, मुकम्मल तौर पर घर में बैठ गई थी, जिसके ऊपर ये बड़ा अतराते थे। राफेल वगैरह में इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि अब बहुत हो गया उसके ऊपर जिक्र। तो इसलिए ये अब इनके जो अपने अखबारात हैं, उसके अलावा जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है और इंडिया टीवी टुडे जो है वो इनका जो है इस तरह के मुख्तलिफ जो न्यूज चैनल है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनके ऊपर तकरीबन 1500 साइबर अटैक किए और उसमें से 150 जो है वो कामयाब हुए। इस वजह से ये पाकिस्तान ने इनको भरपूर एक तगड़ा दंदान शिकन जो है वो जवाब दिया। इसलिए ये जो इनके बड़े जो है गांव मूत्र के अंदर शफाफियत तलाश करते हैं, इनका जो ये गांव मूत्र पीकर एक नशा करके बैठे होते हैं और इनसे कोई सवाल कर लेना सबसे ज्यादा क्या पीते हो, तो ये कहते हैं कि हम तो गांव मूत्र पीते हैं। लख दी लानत है थोड़े गांव मूत्र से पीने थे। और मेरे ख्याल से वो आप जानवर जिस गलाजत से भरे होते हैं, आप उसका गांव मूत्र पीकर शफाफियत तलाश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम दुनिया में बड़े अच्छे हैं। आपकी टेक्नोलॉजी का जिस तरह पाकिस्तान ने पांचा किया है वो दुनिया ने देखा है। अरे बेशर्मो, कुछ शर्म हो ना। तो मोदी जो है जिस तरह आदमपुर जो एयरबेस पर पहुंचे और वहां पर उसने खिताब किया, मेरे ख्याल से इसको महीना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी कहते हैं जो एटमी रेसेस आ गई हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको जिम्मेदाराना सहाफत करनी चाहिए थी। इंडियन मीडिया को जो है ना, पाकिस्तान के मीडिया की तरह जिम्मेदाराना जो है वो एक सहाफत करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह का किरदार अदा किया पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरह का उन्होंने काम किया। तो इसलिए ये इनके झूठ का एक लबादा है, एक असासा है। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इनके यहाँ जो कुछ होता है वो सब जानते हैं। इनके अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर गांव मूत्र के गिलास के अंदर अगर पटाखा भी गिर जाए तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। और इन्होंने जिस तरह पहलगाम के अंदर वाकया हुआ और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, पूरी दुनिया ने देखा और दुनिया भी इनको तमाचे मार दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसके ये कदमों में गिर गए, तुर्किया के कदमों में गिरे हैं और इसी तरह सऊदी अरब के कदमों में गिरे कि हमें बचा लो। पाकिस्तान ने फिर इनको भरपूर एक शानदार तरीके का जो है जी वो जवाब दिया। और आपने देखा है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बना है, कायम रहने के लिए बना है, रेडिएशन हो या इनकी जो भी एक मुनाफकत हो, क्योंकि जब झूठ बोला जाता है ना उसके लिए गला फाड़ना पड़ता है सच को दबाने के लिए। तो इन्होंने हमेशा बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन इस दफा इनको मुंह की खानी पड़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।